आज अपन पढ़ रहे हैं क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्राणी अज्ञात उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है तो उस दौरान दिया गया पुनर्वलन ही अनुक्रिया की दर में बढ़ोतरी करता है। कि इसमें जब कोई प्राणी उद्दीपक अज्ञात होता है और उसके प्रति अनुक्रिया करता है तो उसके दौरान जो पुनर्वलन दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, वो ही अनुक्रिया की दर को बढ़ोतरी करता है, अनुक्रिया की दर को प्रभावित करता है। जो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत के प्रतिपादक है स्किनर। मनोवैज्ञानिक स्किनर थे, अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत दिया। सन 1938 ईस्वी में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो मनोवैज्ञानिक स्किनर है, इसके अनुसार सीखना या अधिगम क्या है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे व कबूतरों पर किया और इस सिद्धांत के अनुसार प्रेरक का कार्य भोजन कर रहा था और भोजन के फलस्वरूप इसे पुनर्वलन या फीडबैक दिया गया। इस सिद्धांत के अन्य नाम, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के अन्य नाम है साधनात्मक अधिगम का सिद्धांत, क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया पुरस्कार प्राप्ति का साधन बनती है। इसमें जो नैमित्तिक अनुबंध के सिद्धांत में कहा गया है कि जो अनुक्रिया है, जो क्रिया की जाती है, वो पुरस्कार प्राप्ति का साधन बनती है। रिक्त प्राणी उपागम का सिद्धांत, ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। रिक्त प्राणी उपागम के सिद्धांत में जो सीखने हेतु किसी भी उद्दीपक की या सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती है। और एक सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी। इसके बाद में अनुक्रिया उद्दीपक पुनर्वलन का सिद्धांत, इसमें रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है या रेस्पॉन्स रेनफोर्समेंट थ्योरी। रेनफोर्समेंट का मतलब है यहाँ पे पुनर्वलन। RS थ्योरी या RR थ्योरी, रेस्पॉन्स रेनफोर्समेंट थ्योरी या रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। या इस सिद्धांत का नाम है R टाइप अनुबंधन का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट टाइप अनुबंधन का सिद्धांत। जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व क्या है? ये सिद्धांत अनुक्रियाओं को पुनर्वलन से जोड़ने पर जोर देता है। जो अनुक्रिया की जाती है उसको फीडबैक से जोड़ने पर जोर देता है कि अनुक्रिया की दर को प्रभावित करने पर। स्किनर का मानना है कि विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए अनेक पुनर्वलन दिए जाने चाहिए। जब भी कोई अनुक्रिया की जाती है उसके लिए फीडबैक जरूर देना चाहिए। क्रिया की दर को प्रभावित करने के लिए फीडबैक का होना जरूरी है। पुनर्वलन क्या होता है कि पुनर्वलन वह है जो अनुक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ये दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्वलन और एक नकारात्मक पुनर्वलन। सकारात्मक पुनर्वलन है ये अनुक्रिया की दर को बढ़ाता है। सकारात्मक पॉजिटिव पुनर्वलन होता है वो क्या करता है कि अनुक्रिया की दर को बढ़ाता है, जबकि नकारात्मक पुनर्वलन में क्या होता है कि ये अनुक्रिया की दर को घटाता है। मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार पुनर्वलन चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, उसे तुरंत देना चाहिए क्योंकि देरी करने से पुनर्वलन का प्रभाव समाप्त हो जाए। जो फीडबैक होता है वो किसी भी क्रिया करने के तुरंत बाद में देना चाहिए। देरी करने के बाद में उस फीडबैक का प्रभाव नगण्य हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। जो पुरस्कार है वो सकारात्मक पुनर्वलन का कार्य करता है और दंड है वो नकारात्मक पुनर्वलन का कार्य करता है। नोट के रूप में अपन देख सकते हैं कि प्रत्येक पुरस्कार एवं दंड पुनर्वलन नहीं होते। ये पुनर्वलन तभी होंगे जब अनुक्रियाओं की दर को प्रभावित करेंगे। कि जो प्रत्येक पुरस्कार और दंड है वो पुनर्वलन नहीं होते। ये पुनर्वलन तभी होंगे जब ये अनुक्रियाओं की दर को, अनुक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसकी दर को प्रभावित करे। इसके आगे का पाठ योजना में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इसी सिद्धांत पर आधारित हो। जो सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत है, पाठ योजना बनती है, जो लेसन प्लान बनाए जाते हैं, उसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इस सिद्धांत पर आधारित है। व्यक्तित्व विकास में भी ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व विकास में भी ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण मशीन, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन और अभिक्रमित अनुदेशन भी इस सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत पर आधारित है या क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद में देखो अपन देखेंगे कि पाउलो और स्किनर के सिद्धांत में क्या क्या डिफरेंट है। जो पाउलो का सिद्धांत है वो तो S टाइप अनुबंधन का सिद्धांत है, जबकि स्किनर का सिद्धांत है वो R टाइप अनुबंधन का सिद्धांत। इसमें स्टिमुलस को महत्व दिया जाता है, जबकि इसमें रेस्पॉन्स जो क्रिया होती है, अनुक्रिया होती है, उसको महत्व दिया जाता है। इसमें उद्दीपक ज्ञात होता है। जो इसमें क्या होता है, स्टिमुलस या उद्दीपक क्या होता है, ज्ञात होता है, जबकि स्किनर के सिद्धांत में उद्दीपक अज्ञात होता है। इसमें उद्दीपक से पहले अनुक्रिया करनी पड़ती है, उसमें उद्दीपक क्या होता है, अज्ञात होता है। और पाउलो के सिद्धांत में उद्दीपक अधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि स्किनर के सिद्धांत में अनुक्रिया अधिक महत्वपूर्ण होती है। पाउलो के सिद्धांत में उद्दीपक को देखकर होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है,
जो पावलोव का सिद्धांत है, इसमें उद्दीपक को देखकर होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है, जबकि स्किनर का सिद्धांत है, इसमें उद्दीपक के अभाव में होने वाली अनुक्रिया उत्सर्जित अनुक्रिया कहलाती है। इसमें उद्दीपक नहीं होता, पहले अनुक्रिया की जाती है, वो उत्सर्जित अनुक्रिया कहलाती है। इसमें प्राणी निष्क्रिय रहता है पावलोव के सिद्धांत में, जबकि स्किनर के सिद्धांत में प्राणी सक्रिय रहता है, क्योंकि वो अनुक्रिया करता है। जो पावलोव का सिद्धांत है, इसमें होने वाली क्रियाएं प्रतिवर्ती या अनैच्छिक होती है या स्वाभाविक होती है, अपने आप गठित होती है, जबकि इसमें होने वाली क्रिया ऐच्छिक होती है, इसमें क्रियाएं करनी पड़ती है। जो पावलोव का सिद्धांत है, इसमें अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद में स्वाभाविक उद्दीपक मिलने की प्रत्याशा होती है, जबकि स्किनर के सिद्धांत में एक बार पुनर्विलन मिलने के पश्चात वही पुनर्विलन पुनः मिलने की प्रत्याशा होती है। एक बार एक फीडबैक मिलने के बाद में वापस वही फीडबैक मिलने की प्रत्याशा होती है। इसके बाद की क्लास अपन कर लेंगे।